हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूतिया गांव और चार दोस्तों की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आधी रात का समय था। उस समय सुनसान सड़क पर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था 10-12 कुत्तों का झुंड हो। उस जगह पर और कोई नहीं था। सब अपने अपने घरों में चैन की नींद से सो रहे थे। तभी उस सुनसान सड़क पर एक ट्रक आती है जिसमें एक आदमी गाना गाते हुए कहीं जा रहा होता है। उसे भी कुत्तों की वो तेज आवाज़ सुनाई देती है और कुत्तों की आवाज़ सुनकर वो गाना बजाना रोककर सड़क के आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब रात में कुत्तों का भौंकना तो बड़ी आम सी बात थी, इसलिए ट्रक ड्राइवर शांति से अपनी ट्रक चलाते हुए चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर थोड़ा आगे जाता है, उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। ट्रक ड्राइवर को लगता है कि वो आदमी लिफ्ट लेने के लिए सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, इसलिए वो सोचता है कि वो ट्रक रोककर उसे लिफ्ट दे दे। फिर सोचता है कहीं ये कोई लुटेरा हुआ तो नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूँगा, आजकल भलाई का ज़माना भी नहीं है। ये सोचकर ड्राइवर उस आदमी को लिफ्ट दिए बिना ही आगे निकल जाता है। फिर कुछ ही मीटर की दूरी पर उसे सड़क के बीच में वही आदमी दोबारा दिखाई देता है और ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है ये तो पीछे था, फिर कहाँ से आ गया? कहीं ये भूत तो नहीं? इसके ऊपर से गाड़ी निकाल देता हूँ। ड्राइवर उस आदमी के ऊपर से गाड़ी निकाल देता है और वापस पीछे की तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। फिर ड्राइवर को लगता है कि शायद ये मेरा वहम था, इसलिए वो आगे बढ़ता जाता है। फिर उसे वापस से कुछ मीटर की दूरी पर फिर से वही आदमी दिखाई देता है और ड्राइवर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये क्या हो रहा है? ये पक्का कोई भूत ही है। ड्राइवर उस जगह से निकलने के लिए तेज ड्राइव करता है, लेकिन अचानक उसे ट्रक के टायर पंचर होने की आवाज़ आती है और ट्रक ठीक उस आदमी के सामने आके रुक जाती है। ड्राइवर डर के मारे कांप रहा होता है। वो आदमी ठीक उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। उस आदमी के बाल उसकी आंखों तक आ रहे थे और उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहन रखा था। ड्राइवर डर के मारे कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वो वापस से आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि वो आदमी उसके सामने है ही नहीं। ड्राइवर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बाहर झांक कर देखता है, लेकिन सड़क के आसपास कोई नहीं होता है। फिर अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बगल वाली सीट में कोई बैठा हुआ है और वो डरते डरते अपने बाजू में देखता है और उसे अपने सामने वही लंबे बाल वाला आदमी दिखाई देता है। अचानक उसे देखने के कारण ट्रक ड्राइवर बहुत जोर से चीख पड़ता है और फिर ट्रक से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसके ट्रक से उतरते ही वो आदमी कहीं गायब हो गया है। ड्राइवर चारों तरफ गोल घूमकर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। फिर कुत्तों की आवाज़ जो पीछे छूट गई थी वो वापस से सुनाई देने लगती है, और सिर्फ कुत्तों की नहीं बल्कि भेड़िए, लोमड़ी और साथ ही साथ उल्लुओं की भी आवाज़ आती है। ड्राइवर बुरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है, भूत भूत, यहाँ भूत है। ड्राइवर को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। फिर उसका ध्यान ट्रक के टायर पर जाता है जो कि पंचर नहीं था, यानी सारे टायर बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर के पास इतना सोचने का समय नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इतना घबरा गया था कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इसलिए वो जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है और उस जगह से तुरंत निकल जाता है। उसके जाने के बाद सड़क के किनारे वाले पेड़ के पीछे से 3 आदमी बाहर निकल कर आते हैं, जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और एक जैसे दिख भी रहे थे। वो तीनों अपनी आंखों तक आने वाले बाल को हटाते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद और 4 लोग बाहर आते हैं, जिनमें से एक के हाथ में कैमरा था और दूसरे के हाथ में रेडियो। ये सब कोई भूत नहीं बल्कि लोगों को डराकर वीडियो बनाने वाले टीनेजर्स थे, जो ड्राइवर को भूत बनकर डरा रहे थे
और सारी डरावनी आवाज़ भी खुद ही बजा रहे थे। देव, आरुष, सौरभ, दिलीप, राकेश, अमन और अभिनव ये सातों उत्तराखंड के रहने वाले थे, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये सातों एक ही साथ एक घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे थे। इनकी दोस्ती बड़ी पक्की थी और सातों को ही एडवेंचर करने का बड़ा शौक था। इन सबको लोगों को डराने और खुद भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। जब भी इन्हें मौका मिलता तब ये लोग इसी ड्राइवर की तरह किसी न किसी को भूत प्रेत के नाम से डराते रहते थे और खुद ये जानना चाहते थे कि असल में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं। ड्राइवर को डराने के बाद ये सब वापस से अपने घर आ जाते हैं। तब तक आधी रात हो चुकी होती है। किसी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सब एक कमरे में बैठकर ताश खेलना शुरू कर देते हैं और साथ ही उस ड्राइवर की डरी हुई शक्ल याद करके हंस रहे थे। तभी दिलीप ने कहा, अरे यार, लोगों को भूत प्रेत के नाम से डराना कितना आसान है ना, कितना मज़ा आता है सबको डराने में। तो अभिनव ने कहा, हाँ, और लोग आसानी से डर भी जाते हैं। बस कोई भयानक आवाज़ निकाल दो या फिर खुद भूत बनकर उनके सामने चले जाओ, इतने में ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी आरुष अपने फ़ोन में कुछ देखकर कहता है, ये देखो भाइयों, इंटरनेट पर भी कितनी सारी घिसी पिटी कहानियां हैं भूत प्रेत के बारे में, लेकिन इन्हें पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अभिनव कहता है, हाँ यार, मैंने भी पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं इनसे और लोगों को डराने में भी बहुत मज़ा आता है। देव ने कहा, हाँ यार, लेकिन क्या सच में भूत होते होंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनके बारे में रिसर्च करनी चाहिए? तो आरुष ने कहा, आइडिया तो अच्छा है यार, मज़ा आएगा। मुझे भी जानना है कि भूत प्रेत सच में होते भी हैं या नहीं, या फिर हमारी तरह ही लोग सबको डराने के लिए भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते हैं। तो अभिनव ने कहा, यार, जानना तो मुझे भी है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो राकेश ने कहा, क्यों ना हम ऐसी जगह जाए जहाँ लोगों ने भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ देखी हो। वहाँ के बड़े बुजुर्ग हमें भूत प्रेत के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो अमन ने बोला, हाँ, और मैं तो ऐसी एक जगह के बारे में जानता भी हूँ। तो अभिनव ने पूछा, अच्छा, कौन सी जगह है वो? तो अमन बोला, असल में मैंने कल रात एक गांव के बारे में पढ़ा था। उस गांव का नाम है जमला। जमला में बड़ी हैरान कर देने वाली घटनाएं हुई हैं। कहते हैं कि वहाँ बहुत साल पहले एक औरत थी जिसे लोगों ने गाय, बैल जैसे जानवरों का खून पीते देखा था। क्यों ना हम वहीं चले? तो सौरभ ने कहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा। तुम्हारा क्या ख्याल है दोस्तों? सभी लोगों को वो जगह काफ़ी दिलचस्प नज़र आती है और सब जमला जाने के लिए मान जाते हैं। तो राकेश कहता है, हम कल सुबह ही चलेंगे। वैसे ये जमला है कहाँ? अमन ने कहा, यहाँ से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कल सुबह निकले तो परसों तक पहुँचेंगे, लेकिन यार दिक्कत बस यही है कि फिर हम रहेंगे कहाँ? तो देव ने कहा, अबे यार, हमें सिर्फ वहाँ के भूत प्रेत के बारे में तो जानना है। अगर एक दिन कार में गुजारना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। तो आरुष बोला, बात तो ठीक है, मैं तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो बताओ, हम चलेंगे ना? सब एक साथ हाँ बोलते हैं और वापस से अपने खेल में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात बीत जाती है और अगली सुबह सब लोग जमला जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभिनव गाड़ी चलाता है और उसके साथ पैसेंजर सीट में आरुष बैठा होता है। बाकी 5 दोस्त पीछे बैठ जाते हैं। उन्हें एक लंबा सफ़र तय करना था, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि वो बारी बारी से कार चलाएंगे। अब सब लोग खाते पीते जा रहे होते हैं और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है। अब इस वक्त कार को देव चला रहा होता है। तभी उनके सामने एक बोर्ड आता है जिसमें जमला लिखा होता है और उसके नीचे वहाँ से जमला की दूरी लिखी होती है। देव कहता है, यार, अभी भी पूरे 250 किलोमीटर दूर है जमला। मेरी तो इतने में ही हालत ख़राब हो गई। कितना लंबा सफ़र है। अभिनव ने कहा, सच कहा तूने, मैं भी गाड़ी में बैठे बैठे थक गया हूँ। एक काम करना, तू गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दे, बाहर निकलकर थोड़ी ताज़ी हवा खा लेते हैं। अभिनव की बात मानकर देव गाड़ी रोक देता है और सब लोग कार से बाहर निकल जाते हैं। आरुष कहता है, यार,
समय कितनी जल्दी बीत रहा है, देखो ना, अभी तो शाम ही हुई थी और इतनी जल्दी अंधेरा भी छाने लग गया। तो राकेश ने कहा, अरे हमें ही समय का पता नहीं चल रहा। तभी देव की नज़र एक पेड़ पर जाती है जिसमें कुछ लिखा होता है। वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके उस पेड़ में लिखी हुई बात को पढ़ता है। आगे खतरा है, जिंदगी प्यारी है तो यहीं से वापस लौट जाओ। देव हैरान हो जाता है और बाकी सबको भी वो लाइन पढ़ने के लिए बोलता है। सब लोग उस बात को पढ़कर अचंभे में पड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस बात का मतलब क्या है। दिलीप कहता है, अरे क्या खतरा होगा आगे। तो अमन ने कहा, अबे छोड़ो ना यार, चलो चलते हैं, वैसे भी हमें बहुत देर हो जाएगी पहुंचते हुए। तो आरुष कहता है, ठीक है, अब मैं गाड़ी चला लेता हूँ। आरुष ड्राइविंग की सीट पे बैठ जाता है और बाकी सब भी अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही समय में रात हो जाती है और वो 7 दोस्त अपने सफ़र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब आरुष अकेला ही जाग रहा होता है और उसके बाकी दोस्त सो जाते हैं। आरुष को भी नींद आने लगती है, लेकिन ड्राइव तो करना ही था, इसलिए वो सोता नहीं है। कुछ देर बाद अचानक से उसे पैर में दर्द उठता है, मानो उसके पैर की नस चढ़ गई हो। इसलिए वो गाड़ी रोकता है और कार के बाहर निकलकर अपने पैर को थोड़ा इधर उधर मूव करता है और तब जाकर उसके पैर का दर्द कम होता है। वो देखता है कि बाकी सब लोग गहरी नींद में हैं, इसलिए वो खुद ही ड्राइव करने का फैसला करके गाड़ी में बैठने वाला होता है। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। इसलिए आरुष इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। तो वो उस एहसास को नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठने वाला होता है, लेकिन फिर से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं मिलता। आरुष को ये सब कुछ वहम लगता है, इसलिए वो गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आईने में जाती है, वैसे ही उसे एक गांव का आदमी देव के बगल में बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल डर जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो देव के बगल में सौरभ और राकेश ही बैठे होते हैं और बाकी के दोस्त बिल्कुल बैक वाली सीट में बैठे होते हैं। आरुष के चेहरे पर डर के मारे पसीने आने लगते हैं, इसलिए वो अपना चेहरा साफ करता है और फिर गाड़ी चालू करता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी देर के बाद जब वो पूरी तरह थक जाता है और उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं, तो आरुष सौरभ को उठाता है। सौरभ, ओए सौरभ। सौरभ उठ जाता है और पूछता है, क्या बात है भाई? तो आरुष कहता है, यार मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब तू गाड़ी चला। सौरभ कहता है, अच्छा ठीक है भाई। इसके बाद सौरभ और आरुष अपनी जगह बदल लेते हैं और सौरभ आगे ड्राइव करता है। आरुष बस सोने ही वाला होता है कि कार के साइड मिरर में उसे फिर से एक गांव का बूढ़ा आदमी नजर आता है, जो कार के ठीक पीछे खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा था। आरुष तुरंत पीछे की तरफ देखता है कि वो आदमी वापस से गायब हो जाता है। आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ये बात किसी को बताता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका वहम बस है। इसके बाद अगले दिन शाम तक वो लोग जमला पहुंचते हैं। सब लोग कार से उतरते हैं और देखते हैं कि जमला एक ऐसा गांव है जो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया है, यानी अभी भी वहाँ कच्चे घर हैं और ज़्यादातर झोपड़ियाँ ही हैं। अभिनव कहता है, यार मेरी तो कमर अकड़ गई भाई, मैंने तो सोचा था कि ये गांव काफ़ी बड़ा होगा। तो राकेश ने पूछा, ऐसा क्यों सोचा था तूने? तो अभिनव ने कहा, पता नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आया था मुझे, लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, किससे पता करेंगे हम भूत प्रेत के बारे में? तो देव ने कहा, अरे चलो ना पहले गांव घूम लेते हैं, हो सकता है कोई मिल ही जाए। उसकी बात मानकर सब लोग गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। सारे गांव में एक भी आदमी नज़र नहीं आता है। अमन कहता है, बड़ा अजीब गांव है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है यार। राकेश गांव वालों को आवाज़ देता है, कोई है? अरे कोई है यहाँ, हेलो? लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता है, मानो वहाँ कोई रहता ही नहीं है। राकेश ने कहा, यार हमने इस बारे में पता ही नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये गांव खाली पड़ा हुआ है? तो अभिनव ने कहा, हाँ यार इतनी दूर आए हैं हम और यहाँ तो कोई है ही नहीं। सब लोग निराश हो जाते हैं, सबको लगता है कि वो गांव वीरान हो चुका है और उन्हें यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। तो दिलीप ने कहा,
चलो चलते हैं वापस यार, अब क्या ही कर सकते हैं हम। सब लोग गांव के चौराहे के पास गुजर ही रहे होते हैं कि उन्हें 4 बुजुर्ग आदमी एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर सातों दोस्त खुश हो जाते हैं। सब लोग उनके पास जाते हैं और अभिनव कहता है, चाचा आपका गांव इतना खाली खाली क्यों है? तो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी अभिनव और उसके दोस्तों को देखते हैं, लेकिन उन 4 बुजुर्गों को देखकर उन सातों को बड़ा अजीब लगता है। सबकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, मानो सब न जाने कितने दिनों से बीमार हों। एक तो रात हो गई थी, ऊपर से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ये 4 बूढ़े आदमियों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। उन्हें एक बड़ी डरावनी सी वाइब आ रही थी। तो एक बुजुर्ग कहता है, अब कोई नहीं रहता है यहाँ, सब चले गए। सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। तो राकेश कहता है, ऐसा क्यों? तो बुजुर्ग कहता है, कोई मरना नहीं चाहता था इसलिए सब चले गए, यहाँ रहते तो वो सबको मार देती। तो दिलीप अभिनव के कान में कहता है, लगता है ये उसी खून पीने वाली औरत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभिनव पूछता है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं गए? लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सारे बुजुर्ग बस उन्हें बिना किसी भाव के देख रहे थे, जैसे कि उनके अंदर के सारे इमोशंस कहीं ख़त्म हो गए हों। देव कहता है, अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि क्या आपने उस खून पीने वाली औरत के बारे में सुना है? लेकिन ये सुनकर उन बुजुर्गों के चेहरे पर अभी भी कोई भावना नहीं थी। उनमें से दूसरे आदमी ने कहा, हम सब ने उसकी कहानी सुनी है। सारे दोस्त उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। दिलीप कहता है, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? क्या सच में ऐसी चीज़ें होती भी हैं? तीसरे बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल होती हैं, सुनोगे उसकी कहानी। सारे दोस्त ये जानकर खुश हो जाते हैं कि वो बुजुर्ग उन्हें उस खून पीने वाली औरत की कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अभिनव कहता है, हम जरूर सुनना चाहेंगे, बस 1 मिनट रुकिए, हम अपना कैमरा सेट कर लेते हैं। इसके बाद अभिनव और उसके दोस्त कैमरा लगा देते हैं ताकि बुजुर्ग लोगों की बातें रिकॉर्ड हो सकें। फिर वो लोग उन बुजुर्ग लोगों के पास बैठ जाते हैं। फिर पहले नंबर वाला बुजुर्ग आदमी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी मुझे इसी गांव के एक आदमी ने आज से ठीक 15 साल पहले सुनाई थी। तो ये कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब इस गांव में शैलेंद्र चौहान का राज चलता था। वो राजा थे यहाँ के, और गांव के आसपास के सारे गांव भी उन्हीं के थे। लेकिन वो कोई क्रूर राजा नहीं थे, बड़े ही भले थे और हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही काम करते थे। बस एक गलती हो गई उनसे, और वो थी प्रार्थना से शादी। तो अभिनव पूछता है, कौन प्रार्थना? बुजुर्ग ने कहा, शैलेंद्र के पड़ोसी राज्य के राजा की बहन थी प्रार्थना। शैलेंद्र ने जब प्रार्थना को पहली बार देखा तो उसकी सुंदरता के कायल हो गए, और तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो प्रार्थना से शादी करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। शैलेंद्र ने प्रार्थना से शादी करने का प्रस्ताव उसके भाई के पास भेजा, और प्रार्थना का भाई भी जानता था कि शैलेंद्र बड़े ही नेक इंसान हैं, इसलिए उसने अपनी बहन का विवाह शैलेंद्र के साथ करने के लिए हामी भर दी। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश भी थे, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। देव ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था? बुजुर्ग ने कहा, अचानक हमारे गांव में बड़ी अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव के गाय, बैल और दूसरे जानवरों की अचानक मौत होने लगी। गांव में किसी ऐसी ताकत ने अपना पांव जमा लिया जो जानवरों का खून पीकर उनका मांस खा जाती थी। तो आरुष ने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ये सब झूठ लग रहा है। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा, झूठ है या सच, वो तो तुम्हें भी जल्द समझ आ जाएगा। मुझे भी यही लगता था, लेकिन मुझे भी यकीन करना पड़ा कि इस कहानी में सच्चाई है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर सब थोड़ा डर जाते हैं। बुजुर्ग आदमी आगे बताता है, गांव वालों को पहले ये शक हुआ कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, क्योंकि ऐसा काम तो जानवरों के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए सब लोग अपने गाय, बैल और पशु को लेकर चौकन्ने रहने लगे और कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे।
लेकिन गांव वालों को क्या पता था वो काम किसी जानवर का नहीं था। गांव वालों के सतर्क रहने के बाद भी जानवरों की तादाद कम होती चली गई। हर दिन किसी न किसी जानवर के मांस के टुकड़े गांव में बिखरे मिलते थे। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये काम कौन और कब कर रहा है। इसलिए सब लोग अपना दुखड़ा लेकर शैलेंद्र के पास गए और उनसे कहा कि वो उनकी मदद करें। शैलेंद्र के साथ उनकी पत्नी प्रार्थना भी थी, जो ये सारी बातें सुन रही थी, और उसके चेहरे में भी एक डरावनी मुस्कान थी। शैलेंद्र ने कहा, ऐसे जानवरों का खून पीना, उनका मांस खाना, ये तो किसी जंगली जानवर का ही काम हो सकता है। हम अभी आसपास के जंगलों में अपने आदमियों को भेजते हैं और उस खूंखार जानवर का शिकार करने को कहते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, बुजुर्ग ने आगे बताया। उसके बाद सब लोग वापस आ गए। शैलेंद्र की बात से सारे गांव वालों को तसल्ली मिल गई थी कि अब उनके जानवरों को कुछ नहीं होगा। लेकिन पूरे गांव में हलचल तो तब मच गई जब शैलेंद्र के भेजे गए आदमियों की लाश भी जानवरों की लाश की तरह गांव में इधर उधर बिखरी पड़ी मिली। शैलेंद्र और सारे गांव वालों का दिल उस घिनौने कृत्य को देखकर दहल उठा। सभी के शरीर के किसी न किसी हिस्से से मांस गायब था और वो दृश्य बहुत ही ज्यादा घिनौना था। सब लोगों के मन में वो नज़ारा बैठ गया था। शैलेंद्र भी उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें डर था कि जो भी खूंखार जानवर गांव के आसपास घूम रहा है वो कहीं गांव के लोगों पर हमला करना शुरू न कर दे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो गांव वालों को कैसे बचाएं। उसके बाद गांव वालों ने जानवरों को खुला छोड़ना ही बंद कर दिया, ये सोचकर कि अगर वो घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई जब गांव के एक आदमी ने सुबह उठकर अपनी बकरियों को उनकी जगह पर ही मरा हुआ पाया। गांव वालों के पास अब जानवरों को बचाने का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि जानवर घर में भी सुरक्षित नहीं थे। शैलेंद्र को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आदमियों की एक बड़ी टोली आसपास के जंगलों में भेजी ताकि उस शिकारी जानवर का शिकार किया जा सके और पता लगाया जा सके कि आखिर वो जानवर है कौन सा जो जानवरों को ऐसे मार रहा है। लेकिन एक बात पर शैलेंद्र ने गौर किया कि जो भी ये सब कर रहा है वो एक बार में एक ही जानवर को मारता है। अगर उसके सामने 2 से 3 जानवर भी हों तो भी वो एक का ही खून पीकर उसका मांस खाता था और बाकी जानवरों को कुछ नहीं करता था। शैलेंद्र को ये बात बड़ी अजीब लगी और उसे शक हुआ कि ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी पिशाच का है, क्योंकि जानवर के बाद ऐसा काम सिर्फ वही कर सकते हैं। एक पिशाच ही किसी जानवर या इंसान के खून और मांस का प्यासा होता है। धीरे से ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव में कोई पिशाच घूम रहा है और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शैलेंद्र ने सबको यकीन दिलाया कि वो उस पिशाच का पता लगा कर ही रहेंगे। उसके बाद गांव में कई सारे हवन कराए गए ताकि उस पिशाच से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते गांव के सारे जानवर मारे गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद बस शैलेंद्र के राजघराने में ही कुछ जानवर बचे हुए थे और गांव वालों को इस बात की हैरानी थी कि अभी तक उनके जानवरों को कुछ क्यों नहीं हुआ। शैलेंद्र को भी इस बात की हैरानी थी। इसी बीच शैलेंद्र को प्रार्थना का बर्ताव भी कुछ अजीब लगने लगा। प्रार्थना हर रात एक विशेष समय में उठा करती थी और जब शैलेंद्र उससे पूछता कि वो कहाँ जा रही है तो हमेशा कुछ न कुछ बहाना बना दिया करती थी, जैसे पानी पीने का, बाहर टहलने का या फिर नींद न आने का। शैलेंद्र ने इस बात पर गौर किया कि अब वो हर रात कहीं बाहर जाती है और जाने से पहले ये चेक करती है कि शैलेंद्र सोया है या नहीं। तो एक रात की बात है जब शैलेंद्र प्रार्थना के साथ कमरे में सोया हुआ था और रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसी समय प्रार्थना की नींद खुली और उसने देखा कि शैलेंद्र सोया है या नहीं। जब उसे विश्वास हो गया कि शैलेंद्र सो गया है तो वो उठकर कहीं चली गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि शैलेंद्र जाग रहा है। प्रार्थना जब कमरे से बाहर निकली तो शैलेंद्र भी उठ के उसके पीछे गया। शैलेंद्र देख रहा था कि प्रार्थना राजघराने के उस हिस्से में जा रही है जहां जानवरों को रखा जाता था। शैलेंद्र को लग रहा था कि कहीं उसका डर सच ना हो जाए। प्रार्थना और शैलेंद्र दोनों ही जानवरों के तबेले में पहुंच गए थे और शैलेंद्र छुपकर उसे देख रहा था। शैलेंद्र ने फिर जो देखा उसके बाद
उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना घिनौना भी हो सकता है। प्रार्थना को देखकर ही सारे जानवर जोर जोर से आवाज़ करने लगे थे और तभी प्रार्थना ने अपने लंबे और नुकीले दांत दिखाए, जिसे देखकर शैलेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि प्रार्थना ने अपने लंबे नुकीले दांत एक बैल के शरीर में घुसा दिए। वो बैल चिंघाड़ने लगा, लेकिन प्रार्थना ने उस बैल का सारा खून पी लिया और फिर उसके शरीर से उसी हिस्से से मांस निकालकर खाने लगी। शैलेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की होगी। उसने नहीं सोचा था कि जिस सुंदर लड़की के मुंह में पड़कर उसने शादी की, वो कोई नारी नहीं बल्कि पिशाचनी है। उसके सामने प्रार्थना ने अपनी भूख मिटाई और फिर अचानक से वो ठीक शैलेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। शैलेंद्र को समझ ही नहीं आया कि वो उसके सामने इतनी तेजी से कैसे आ गई। प्रार्थना गुस्से से शैलेंद्र को देख रही थी। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांतों में लगा खून और एक छोटा सा मांस का टुकड़ा किसी के भी दिल को दहला कर रख सकता था। शैलेंद्र इतना डर गया था कि वो वहां से भाग भी नहीं पाया और गुस्से में देखते ही देखते प्रार्थना ने उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। बुजुर्ग आदमी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सब सहम गए थे। सबके चेहरे का भाव यही बता रहा था कि प्रार्थना कितनी घिनौनी थी। तो आरुष ने पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी बिल्कुल चुप पड़ गया और सब ये देखकर हैरान हो गए। राकेश ने पूछा, क्या इतना ही जानते हैं आप? उसके बाद क्या हुआ? कैसे बचे गांव वाले उस पिशाचनी से? तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा, पता नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि उस पिशाचनी को किसी तरह इस गांव से दूर भगा दिया गया। उस खूनी पिशाचनी के किस्से बहुत सारे हैं। मैं जब इस गांव में आया तब मेरे एक दोस्त ने मुझे भी उस पिशाचनी की एक कहानी सुनाई थी। क्या वो सुनना चाहोगे? सब तैयार हो गए। तब दूसरे आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और बताया, मुझे इस गांव में आए करीब 25 साल बीत चुके हैं। जब मैं यहाँ आया तब मुझे उस खूनी पिशाचनी के बारे में गांव के एक आदमी ने बताया, जिसने खुद उस पिशाचनी का आतंक देखा था। वो बचपन से इसी गांव में पला बढ़ा था। उसने मुझे अपने गांव के नियम के बारे में एक अजीब सी बात बताई थी। उसने कहा था कि हर साल इस गांव के लोग एक महायज्ञ करते हैं ताकि हर बुरी शक्ति गांव से दूर रहे। लेकिन एक साल गांव के लोगों ने वो महायज्ञ नहीं कराया, जिसका परिणाम बड़ा भयानक निकला। जब उस पिशाचनी को किसी तरह गांव से बाहर निकाला गया तो उसके बाद हर साल गांव में एक महायज्ञ करते थे, जिससे पिशाचनी और उसके साथ हर बुरी ताकत गांव में प्रवेश न कर सके। लेकिन जब एक साल गांव वालों ने यज्ञ नहीं किया तो गांव में पिशाचनी का आतंक फिर से वापस आ गया और वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। दिलीप ने पूछा, ऐसा क्या किया उसने वापस आकर? तो बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो पहले से ज़्यादा क्रूर हो गई थी और सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अपना आतंक मचा रही थी। और ये सब कुछ उस आदमी ने अपनी आंखों से देखा था, जिसने मुझे ये बात बताई थी। और जिस साल गांव वालों ने यज्ञ नहीं किया उस साल गांव में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। और इस बार उस पिशाचनी ने जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को अपना शिकार बनाया। एक दिन की बात है, जब मेरा वो दोस्त गांव वालों के साथ काम करके घर लौट रहा था, तब अचानक रास्ते में उन्हें वो पिशाचनी नज़र आ गई। वो पिशाचनी एक पेड़ पर बैठे हुए किसी कुत्ते का मांस खा रही थी और वो कुत्ता ठीक उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और सबको ऐसा लगा कि अब उस कुत्ते के बाद उनकी भी ऐसी ही हालत होने वाली है। सब लोग उस जगह से भागने लगे, लेकिन एक पिशाचनी से इतनी आसानी से कैसे बचा जा सकता था? उस पिशाचनी ने मेरे दोस्त के सामने ही गांव के एक आदमी का पैर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर एक झटके में उसका आधा पैर काट दिया। सब चिल्लाने लगे और गिरते पड़ते वहां से भागने लगे। वो पिशाचनी इतनी भयानक हो गई थी कि अब वो छुप कर नहीं बल्कि कभी भी अचानक सामने आकर किसी भी इंसान का खून पी जाती थी और उसके शरीर के किसी न किसी हिस्से के मांस को उखाड़ कर ले जाती थी, जैसे उसे इंसानी मांस की तलब लग गई हो और उसे तुरंत मांस चाहिए ही हो। तो सौरभ ने कहा, फिर
इसके बाद वो दूसरा बुजुर्ग भी चुप हो गया। ये बात सबको हैरानी में डाल देती है। फिर तीसरा बुजुर्ग कहता है, फिर क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूँ जब मैंने खुद उस पिशाचनी का सामना किया था। ये सुनकर सारे दंग रह जाते हैं। अभिनव कहता है, क्या कहा? आपने खुद उस पिशाचनी को देखा? तो बुजुर्ग ने कहा, हाँ देखा भी है और उसकी काली शक्तियों को महसूस भी किया है। ये बात ठीक उस समय की है जब दूसरी बार उस पिशाचनी को किसी तरह इस गांव से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी सब लोग उस पिशाचनी के डर से गांव छोड़कर जाने लगे थे और पूरा गांव वीरान हो गया था। एक भी आदमी यहाँ नहीं था और उस समय मैं यहाँ आया था एक ज़मीन खरीदने, लेकिन जब मुझे पता चला कि अब इस गांव में एक भी आदमी नहीं रहता है तो मैंने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन तभी मुझे अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही थी, इसलिए मैं बस उस आवाज़ के पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते मैं गांव के बाहर चला गया और देखा कि गांव की सीमा पर एक मोटा लाल धागा बांधा गया था जो कि काफ़ी पुराना हो गया था और उसी धागे की दूसरी तरफ से किसी की मदद की पुकार आ रही थी। मुझे दूसरी तरफ जाना था, इसलिए मैंने उस धागे को तोड़ दिया, लेकिन उसी समय आसमान में इतनी जोर से बिजली चमकी कि मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। अचानक से ही मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया और तेज़ बादल गरजने लगे। लगातार बिजली चमकने और बादल के गरजने के कारण मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बस एक जगह पर अपने कान बंद करके बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दिन का तेज तूफान मुझे अपने साथ बहाकर ले जाएगा, लेकिन अचानक से मौसम वापस पहले जैसा हो गया। मैं वापस से खड़ा हुआ और अपने आसपास देखा और गौर किया कि अब वो मदद की पुकार भी गायब हो गई है। मैं डर गया था, इसलिए मैं जल्दी से वापस जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ा और तभी अचानक से एक खौफनाक पिशाचनी को मैंने अपने सामने पाया, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसने कहा, बहुत सालों बाद मुझे कोई इंसान मिला है। ये बोलकर वो हंसने लगी। अमन ने कहा, फिर कैसे बचे आप? सब लोग बड़ी जिज्ञासा से उस बुजुर्ग को देख रहे थे, ये सोचकर कि वो अब आगे क्या बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन पहले के दोनों बुजुर्गों की तरह भी वो फिर से चुप हो गया और ये देखकर अब अभिनव को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे आप लोग पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? चुपचाप पुतले की तरह क्यों बैठ जाते हैं आप लोग? बताइए ना। देव उस चौथे बुजुर्ग की तरफ देखता है जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था और वो उससे पूछता है, क्या आपके पास भी कोई किस्सा है? तो चौथे बुजुर्ग ने कहा, नहीं। राकेश बोलता है, अच्छी बात है, वरना आप भी इनकी तरह आधी अधूरी बात बताते। चौथे बुजुर्ग ने कहा, मैं तो कुछ दिन पहले ही आया हूँ इस गांव में और जब मैं आया तब इन तीनों ने ही मुझे उस पिशाचनी की कहानी सुनाई। सब लोग ये सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उन बुजुर्ग के चेहरे में भाव ना देखकर बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि वो बस चलते फिरते लाश की तरह ही दिखाई दे रहे थे। फिर चौथे बुजुर्ग आदमी ने जो बात कही वो सुनकर सातों के सातों दोस्तों को एक बड़ा झटका लगता है। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जो भी इस गांव में आता है उसे ये तीनों पहले रास्ते में ही गांव आने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई गांव आ जाता है तो उसे इसी तरह बैठकर कहानी सुनाते हैं और जो कोई भी उस पिशाचनी की कहानी सुनता है उसे पिशाचनी किसी न किसी तरह से दर्दनाक मौत देती है। सभी दोस्तों की जैसे सांसें अटक गई हो। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है, ये लोग कहानी सुनाते सुनाते इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि इन्हें आगे की कहानी पता ही नहीं है। किसी को नहीं समझ आता कि वो बुजुर्ग आदमी आखिर कहना क्या चाहता है। तभी सातों को पीछे से किसी जंगली जानवर की दहाड़ने की आवाज़ आती है और सब डर के मारे पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहाँ पीछे कोई नहीं होता है। फिर जब सब लोग आगे देखते हैं तो उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है और वो ये कि वो चारों बुजुर्ग आदमी वहाँ पर थे ही नहीं। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, इधर उधर देखकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिखता है। देव डरते हुए बोलता है, कहाँ गए यार वो लोग? ऐसे कैसे अचानक गायब हो गए?
किसी को भी ये बात समझ नहीं आती, लेकिन आरुष किसी गहरी सोच में डूबा होता है। उसे याद आता है कि गांव आते वक्त रास्ते में उसे भी गांव के आदमी दिखाई दिए थे और बुजुर्ग आदमी के कहने के मुताबिक वो लोग पहले लोगों को गांव आने से रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर उसे पेड़ में लिखा हुआ वो मैसेज भी याद आता है जिसमें खतरे की बात लिखी हुई थी, और तब उसे समझ आता है कि वो मैसेज भी उन बुजुर्गों ने ही लिखा हुआ था। आरुष सारी बातों की कड़ी को आपस में जोड़ता है और तब उसे एक बात समझ आती है कि जो भी उस पिशाचनी की कहानी सुनता है वो मर जाता है। और चूंकि चौथे बुजुर्ग आदमी को उन तीनों बुजुर्गों ने कहानी सुनाई थी, तो उसका मतलब ये है कि चौथा बुजुर्ग भी मर चुका है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो तीनों बुजुर्ग भी मर चुके हैं और अभी उनकी आत्मा ही उन्हें पिशाचनी के बारे में बता रही थी। और उसका शरीर कांपने लगता है और अपने मन की तसल्ली के लिए वो तुरंत कैमरा के रिकॉर्डिंग उठाकर चेक करता है, लेकिन वीडियो देखकर उसके हाथ से कैमरा छूट जाता है और वो बुत बनकर शौक में खड़ा रह जाता है। सब उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, लेकिन आरुष कुछ बोलता नहीं है। आरुष ने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और कैमरा उसके हाथ से ही छोड़कर नीचे गिर गया। वो अपनी जगह पर मानो जम सा जाता है। उसका पूरा शरीर थरथराने लगता है और आंखें आंसू से भर जाती हैं। देव और बाकी लोग उसकी हालत देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर आरुष ने ऐसा क्या देख लिया जो उसकी ये हालत हो गई। अभिनव उसके सामने आता है और पूछता है, क्या हुआ आरुष, तो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है, और ये कैमरा क्या देख लिया तूने इसमें? आरुष डरते हुए कहता है, अभिनव, इस कैमरे में वो बुजुर्ग लोग दिखाई नहीं दे रहे, वो रिकॉर्ड हुए ही नहीं। अभिनव और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। अभिनव उस कैमरे को उठाकर खुद रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो बूढ़े आदमी वहाँ पर थे ही नहीं। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि अभिनव और उसके दोस्त हवा में ही बातें कर रहे थे। ना तो उन बुजुर्गों की बातें रिकॉर्ड हुई और ना ही वो खुद वीडियो में दिखाई दे रहे थे। अभिनव ने कहा, इसका मतलब कि वो बुजुर्ग। आरुष ने कहा, हाँ अभिनव, वो असल में थे ही नहीं, वो उनकी आत्मा थी जो यहाँ भटक रही थी। याद है उस चौथे बुजुर्ग ने क्या कहा था कि जब भी कोई यहाँ आता है तो पहले वो बुजुर्ग रोकने की कोशिश करते हैं और फिर जब कोई यहाँ आ जाता है तो वो लोग उसे पिशाचनी की कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद कोई बचता नहीं है। और क्या तुम लोगों को पता है कि मैंने भी देखा था एक बूढ़े आदमी को जो कि रास्ते में था, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरा वहम है। आरुष ये बोलकर रोने लगता है और बोलता है, उस चौथे बुजुर्ग की तरह अब हम भी मारे जाएंगे अभिनव, हम भी नहीं बचेंगे। सबको जैसे कि सांप सूंघ जाता है। किसी को कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, बस एक चीज़ दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पर, और वो था मरने का खौफ। दिलीप ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मरना नहीं चाहता, वो हमें क्यों मारेगी, अरे हमने क्या बिगाड़ा है उसका। तो देव ने कहा, हाँ ये सही कह रहा है यार, हमें कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से एक सेकंड के लिए भी अब नहीं रहना है। अमन ने कहा, अगर उन लोगों की बात सच हुई तो हमें कौन बचाएगा यार। तो अभिनव ने कहा, चलो यहाँ से, कुछ सोचना नहीं है अब उसके बारे में, किसी को कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। फिर अभिनव और बाकी सब लोग तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं। वापस आते समय सबके मन में मौत का खौफ बस जाता है। किसी को भी एक पल के लिए शांति महसूस नहीं होती है, बस यही डर लगा रहता है कि न जाने अगले ही पल क्या हो जाएगा उनके साथ। रात के करीब 12 बजे थे और वो लोग उसी जगह से गुजर रहे थे जहां उन्होंने रुककर थोड़ी ताज़ी हवा खाई थी। आरुष उसी पेड़ को देखता है जिस पर बुजुर्ग ने वो मैसेज लिख रखा था, लेकिन आरुष ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर अब उस मैसेज के बजाय कुछ और लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा था, फिर मुलाकात होगी। आरुष की तो जैसे सांसें रुक गई हो। वो मैसेज पढ़कर अचानक से डर के कारण उसकी सांसें तेज होने लगती है। वो सांस नहीं ले पा रहा था। देव और राकेश उसके साथ बैठे हुए थे। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं और अभिनव को कहते हैं,
अभिनव, गाड़ी रोक, आरुष को अस्थमा का अटैक आ रहा है। आरुष को अस्थमा का अटैक था, लेकिन उसकी ऐसी हालत तभी होती थी जब वो बहुत ज़्यादा डर जाए। अभिनव गाड़ी रोक देता है और राकेश जल्दी से आरुष के बैग से इन्हेलर निकालता है और आरुष को देता है। आरुष उसका यूज़ करके थोड़ा शांत हो जाता है। तो सौरभ ने कहा, भाई तू ठीक तो है ना? लेकिन आरुष कुछ बोल नहीं पाता और अपनी सांस नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वो बस हाँ में सर हिलाकर जवाब देता है। अभिनव ने कहा, तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन के शाम तक सब लोग घर वापस पहुंच जाते हैं। सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए सब सीधे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सबके मन में एक हलचल सी थी कि उनके साथ पता नहीं अब क्या क्या होने वाला है। सब यही सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों वो लोग उस जगह पर गए और क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। सब लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए तुरंत सो जाते हैं। अब अगले 2 दिनों में उनकी सफ़र की थकान उतर जाती है और किसी के साथ कुछ भी नहीं होता है और इससे सबको एक अलग ही तरह की शांति मिलती है, मानो उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। एक दिन दोपहर को सातों दोस्त मिलकर खाना खा रहे थे। उसी समय अचानक से देव पिशाचनी की बात छेड़ देता है और बोलता है, यारो मुझे लगता है वो पिशाचनी जरूर उसे खत्म करती होगी जिसने कुछ बुरा किया होगा। हमने तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए देखो हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आरुष ने कहा, पता नहीं यार, लेकिन मेरे मन से तो डर जा ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी आके मुझे मार देगी, जैसा कहानी में सुना। अगर वो वैसे ही हमें भी। तभी राकेश उसे टोक देता है, अबे यार तू ऐसी बुरी चीज़ें क्यों सोच रहा है? ठीक है भाई, हम मानते हैं कि भूत होते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें क्यों कुछ होगा? तो अभिनव ने कहा, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है राकेश। देखो सब कुछ तो ठीक है, इसलिए भूल जाओ उस बात को। हमें जो पता करना था वो हम कर चुके हैं और अब हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद सब शांत होकर खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात होते ही जब सब लोग सोने के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि आज का दिन भी बिना किसी परेशानी के बीत गया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी रात कितनी काली होने वाली है। सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे। अभिनव आरुष के साथ कमरा शेयर करता था। देव राकेश के साथ और दिलीप, सौरभ और अमन एक कमरे में थे। रात के करीब 3 बजे थे जब अचानक से देव को किसी चीज़ की आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई कमरे के छत पर पैर पटक पटक के चल रहा हो। देव उठकर देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये आवाज़ आखिर है किसकी। पहले तो वो उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन जब आवाज़ तेज होने लगती है तो उसे उठकर देखना ही पड़ता है। टॉर्च लेकर देव छत की तरफ जाने लगता है और वो भी बिना किसी को बताए। जब वो छत पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज़ वहीं कहीं से आ रही है। पूरे छत में देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो नीचे वापस जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से पीछे की तरफ मुड़कर देखता है कि तभी अचानक से ठीक उसके सामने एक मरा हुआ पंछी आकर गिरता है और जिससे देव डर जाता है। देव कहता है, ये पंछी कैसे मर गया? देव ऊपर की तरफ देखता है लेकिन आसमान में भी कुछ नहीं दिखाई देता। देव कहता है, मैंने पढ़ा था कि घर में किसी मरे हुए पंछी का आकर गिरना अच्छा नहीं होता, ये कुछ अशुभ होने का संकेत है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी क्या फालतू की बातें सोच रहा हूँ। देव उस मरे हुए पंछी को वहीं छत पर छोड़कर जाने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रहा था उसी वक्त उसकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिससे वो अपने होश ही गंवा देता है। देव के सामने किसी के पैरों के निशान बनते जा रहे थे और वो निशान सीधे घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देव कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये पैरों के निशान अपने आप कैसे बन रहे हैं? देव अपनी आंखें रगड़ कर देखता है कि कहीं कोई वो सपना तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो निशान अभी भी बनते जा रहे थे और सीधे देव और राकेश के कमरे की तरफ जा रहे थे। जहाँ जहाँ उन कदमों के निशान थे वहाँ पर गड्ढे बनते जा रहे थे।
देव ये देखकर बिल्कुल सहम जाता है और चिल्लाता है, अभिनव, आरुष, राकेश, सब जल्दी आओ। अभिनव उसकी चीख सुनकर सब लोग उसके कमरे के बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसे क्यों चीख रहा है भाई। तब देव कहता है, ये देखो, ये पैरों के निशान। अभिनव और बाकी लोग भी उन कदमों के निशान को देखते हैं और सबकी वही हालत होती है जो देव की थी। हर कोई बिल्कुल अचंभित हो गया था और उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब हो रही थी। एक तो उसे पहले ही अस्थमा की बीमारी थी और उसके बाद जो चीज़ें हो रही थी वो उस पर सबसे ज़्यादा असर डाल रही थी। सौरभ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये पैरों के निशान किसके हैं? अभिनव, कहीं वो पिशाचनी तो नहीं? अभिनव कहता है, हाँ यार, मुझे भी यही लगता है। तो दिलीप कहता है, यार अब हम क्या करें, वो हमें अब नहीं छोड़ेगी। अभिनव ने कहा, भाई मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देव ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो इसी घर में है तो हमें ये घर ही छोड़ देना चाहिए। तो अभिनव ने कहा, नहीं, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। वो यहाँ तक आ गई है तो वो हमारे पीछे कभी भी आ सकती है। आरुष ने कहा, फिर से मुलाकात होगी, फिर से मुलाकात होगी। अमन ने पूछा, अबे ये क्या हुआ, क्या बोल रहा है भाई तू? आरुष ने भरती हुई सांस के साथ कहा, उस पेड़ पर लिखा था, फिर से मुलाकात होगी। हम नहीं बचेंगे, हमें मार देगी यार वो। आरुष को फिर से अटैक आने लगता है और इस बार उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है और किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे ट्रीट करते हैं। देव कहता है, यार ये हमने क्या कर दिया, पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा दोस्तों। आरुष की ऐसी हालत हो गई है डर के कारण, अब हमारा क्या होगा? तो अभिनव कहता है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, उस पिशाचनी से बचने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा यार। हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। फिर उसके बाद आरुष को जब होश आता है तो वो वापस से उसे सारे दोस्त घर ले जाते हैं। घर जाने में भी सबको डर लग रहा था, लेकिन वो कहीं भी जाते वो पिशाचनी उनके पीछे आ ही जाती। घर जाने के बाद सब लोग तय करते हैं कि कोई भी किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा, सब एक साथ रहेंगे ताकि अगर उनका सामना पिशाचनी से हो तो वो मिलकर उसका सामना कर पाएं। अब अगले दिन आरुष की हालत काफ़ी ठीक हो जाती है और सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। इसी बीच आरुष नहाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो नहाने के लिए बाथ टब में जाता है, उसे अपने पैर के नीचे कुछ अजीब सी चीज़ महसूस होती है। फिर आरुष पानी में हाथ डालकर उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। आरुष चीखता है, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, अभिनव बचाओ। लेकिन उसकी चीख किसी को भी सुनाई नहीं देती है। आरुष अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती है। उसका हाथ पानी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि जिसने उसका हाथ पकड़ रखा है वो एक औरत का हाथ है, जिसके लंबे नाखून आरुष के हाथ में चुभते जा रहे थे और उसके हाथ से खून बह रहा था। आरुष रोते हुए चिल्लाता है, बचाओ, अभिनव, देव, सौरभ, कोई तो बचाओ यार। लेकिन आरुष की आवाज़ बाहर ही नहीं जा रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर आरुष के साथ क्या हो रहा है। आरुष जानता था कि ये वही पिशाचनी है। वो अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचनी की ताकत के आगे उसकी ताकत कहाँ काम आने वाली थी। इसके बाद आरुष अचानक से अपना हाथ जोर से खींचता है, जिससे कि उसका हाथ ही कट जाता है और पिशाचनी के हाथ में उसका आधा कटा हुआ हाथ रह जाता है। आरुष के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वो जमीन पर पड़ा हुआ दर्द में तड़प रहा था और चिल्ला रहा था। उसका हाथ जहाँ से कटा था वो जगह बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। बाथरूम का सारा फ्लोर उसके खून से रंग गया था। तभी आरुष देखता है कि बाथ टब से एक पैर बाहर आ रहा है और धीरे से उस पिशाचनी का चेहरा भी बाहर निकलता है। आरुष उसको देखकर और चिल्लाता है, लेकिन अफसोस
उसे बचाने वाला कोई नहीं था। पिशाचनी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, लंबे लंबे दांत जिसमें खून लगा हुआ था। आरुष उसे देख रहा था और पिशाचनी उसके सामने ही उसके कटे हुए हाथ को खाने लगती है। आरुष ने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा घिनौनी चीज़ नहीं देखी थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोते रहता है। पिशाचनी टब से बाहर आती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। आरुष दरवाजे से थोड़ा दूर गिरा हुआ था। जब पिशाचनी उसके करीब जाने लगती है तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले पिशाचनी ही दरवाजे के पास पहुंच जाती है और आरुष उससे डर के मारे पीछे जाने लगता है। पीछे जाते जाते वो अचानक बाथ टब में गिर पड़ता है और पानी से जैसे बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर आ पाता, अचानक पिशाचनी उसे वापस से बाथ टब में डाल देती है और उसे डुबो के मारने की कोशिश करती है। आरुष छटपटाता है और बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देती है और वो वहीं मर जाता है। उसे मारने के बाद पिशाचनी उसका खून पी लेती है और उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ जाता है। बाहर किसी को भी आरुष की मौत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब अमन नोटिस करता है कि आरुष बहुत समय से बाथरूम में है तो वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, आरुष क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है ना? आरुष। कोई जवाब ना मिलने पर अमन घबरा जाता है और बाकी सबको बुला कर लाता है। फिर सब लोग बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है। आरुष का आधा खाया हुआ हाथ टब के बाहर पड़ा था और आरुष का शरीर टब के अंदर। देव को वो सब देखकर इतनी ज़्यादा घिन आ जाती है कि वो उसी वक्त उल्टी कर देता है और बाकी सबकी पूरी दुनिया ही इधर से उधर हो जाती है। सारे दोस्त चीखते चिल्लाते उसे टब के बाहर निकालते हैं और फिर उसकी नब्ज़ चेक करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका एक दोस्त उनके बीच नहीं रहा तो सब रो पड़ते हैं। किसी से ये देखा नहीं जा रहा था कि उस पिशाचनी ने आरुष को इतनी बेदर्दी से मार दिया। जल्द ही आरुष की चिता जल रही होती है। चिता के एक तरफ सारे दोस्त आरुष की मौत के सदमे में होते हैं और दूसरी तरफ आरुष का परिवार सिसक सिसक कर रो रहा होता है। अब 6 लोग रह गए थे और सबके मन में आरुष की भयानक मौत देखकर एक खौफनाक डर बैठ गया था, जो उन्हें खुद को आरुष की जगह पर होने का एहसास दिला रहा था। कोई चैन से बैठ नहीं पा रहा था, ये सोचकर कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। आरुष के मौत के 2 दिन बाद सारे दोस्त नॉर्मल होने लगे थे। जाहिर सी बात है कि वो खौफनाक मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन ज़िंदगी तो जीनी ही थी, इसलिए वो लोग पहले जैसे होने की कोशिश कर रहे थे और साथ में ये भी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें पिशाचनी से बचने का कोई तरीका मिल जाए। एक दिन 6 दोस्त एक सिद्ध पंडित से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि भूत प्रेत पिशाच जैसी चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रसिद्ध थे। अभिनव उनसे पूछता है, बाबा क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? एक पिशाचनी हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारा एक दोस्त उसके हाथों मारा जा चुका है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कुछ उपाय बताइए बाबा। उस सिद्ध पंडित ने कहा, पिशाचनी से बच पाना नामुमकिन जैसा ही है। वो एक बार अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका खून पीकर ही मानती है, लेकिन तुम्हारे पीछे वो पिशाचनी पड़ी कैसे? अभिनव अपने दोस्तों की तरफ देखता है और फिर उन्हें सारी बातें शुरू से बताता है। उसकी बात सुनकर पंडित कहता है, अच्छा तो शैलेंद्र की पत्नी प्रार्थना तुम्हारे पीछे पड़ी है? देव कहता है, हाँ बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? क्या आप जानते हैं उसे? तो पंडित ने कहा, इससे पहले भी कई लोग उस पिशाचनी से परेशान होकर मेरे पास आ चुके हैं। अभिनव और बाकी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो पंडित उन्हें उस पिशाचनी से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन पंडित ने आगे जो बात कही वो सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए। उस पंडित ने कहा, उनमें से बहुत कम लोगों को उस पिशाचनी से छुटकारा मिल पाया और ज़्यादातर लोग पिशाचनी के भूख के शिकार हो गए। उन लोगों को मैंने जो उपाय बताया था वो लोग वो कर ही नहीं पाए और मारे गए। न जाने कितने सालों से वो पिशाचनी खून और मांस के पीछे भाग रही है, उसे बस इंसान का खून और गोश्त चाहिए होता है। तो अभिनव ने कहा,
बाबा आप हमें भी बताइए ना वो उपाय क्या है। तो पंडित ने कहा, उपाय बड़ा कठिन है, पूरे 1 साल तक तुम्हें वो उपाय करना होगा, और अगर एक दिन के लिए भी तुम चूक गए तो पिशाचिनी के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो देव ने कहा, बाबा क्या कोई आसान उपाय नहीं है? पूरे 1 साल तक उस पिशाचिनी के साए से बचना होगा हमें। पंडित ने कहा, हाँ, जो 1 साल तक इस उपाय को करता है पिशाचिनी फिर उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकती, लेकिन जिसने बीच में उपाय करना छोड़ दिया वो उसी दिन मारा जाता है। सोच लो अब, अगर उस पिशाचिनी से बचना है तो ये उपाय करना ही होगा। तो अभिनव ने कहा, अगर नहीं किया तो मारे जाएंगे, और अगर किया तो बचने की कुछ तो उम्मीद होगी। आप बताइए क्या करना है हमें। तो पंडित ने कहा, सबसे पहले सूर्य उदय से पहले स्नान करना होगा, फिर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना होगा, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके रुद्राक्ष अभिमंत्रित माला धारण करनी होगी। उसके बाद हर रात को शुद्ध घी का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना होगा। इसके अलावा हर दिन तुम्हें अनाज का भी दान करना है। बोलो कर पाओगे? सभी लोग ये सुनकर थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि 1 साल तक इस प्रक्रिया को अपनाना होगा, जो कि आसान काम नहीं है। राकेश ने कहा, अगर कभी कुछ गलती से छूट जाए तो पंडित ने कहा, खुद पर विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर शक करोगे कि ये काम हो पाएगा या नहीं तो बेशक कोई ना कोई गलती कर ही लोगे, और वो गलती बहुत भारी पड़ेगी। अभिनव ने कहा, हम करेंगे, हम जरूर करेंगे बाबा। तो पंडित ने कहा, ठीक है, फिर कल सूर्योदय से पहले स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाना और यहाँ आना, मैं तुम्हें रुद्राक्ष की माला धारण करवा दूंगा। इसके बाद सब लोग चले जाते हैं और अगले दिन जैसा पंडित जी ने कहा था वैसे ही तुलसी में जल चढ़ाकर पंडित के पास आते हैं। उस समय पंडित जी पूजा पाठ में व्यस्त था और उसके सामने रुद्राक्ष की मालाएं रखी हुई थी। कुछ देर बाद जब उसकी पूजा खत्म होती है तो वो सभी दोस्तों को रुद्राक्ष की माला देता है और सब उसे पहन लेते हैं। पंडित ने कहा, अब से अगले 1 साल तक तुम्हें रोज तुलसी में जल डालना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, रात को दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना होगा और साथ ही अनाज भी दान करना होगा। और हाँ, एक काम और करना कि सोने से पहले कपूर की धूनी जरूर देना, जिससे कि वो नकारात्मक शक्ति तुमसे दूर रहे। समझ गए ना? सब हाँ कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन फिर सौरभ, अभिनव, देव, दिलीप, अमन और राकेश अनाज का दान करते हैं और रात होते ही सब अपने अपने दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। वापस आने के बाद अभिनव और देव पूरे घर में कपूर की धूनी देते हैं और फिर सब सो जाते हैं। कुछ दिन तक सब लोग इस उपाय को करते जाते हैं और सारी नकारात्मक शक्ति उनसे दूर रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब राकेश से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। राकेश हमेशा की तरह बाकी लोगों के साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, लेकिन उसने बाकी सब की तरह गले में रुद्राक्ष धारण नहीं किया था, क्योंकि नहाते समय उसने रुद्राक्ष उतार दिया था और वापस पहनना भूल गया। चालीसा का पाठ करने के बाद सब अनाज का दान करके वापस अपने अपने काम में जुट जाते हैं और राकेश को पूरे दिन इस बात का ध्यान नहीं आता कि उसने रुद्राक्ष धारण नहीं किया है। रात को सब अपने अपने दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन राकेश के साथ उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। उस पिशाचिनी की नज़र राकेश पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे पीछे घर आ जाती है और सीधे उसके कमरे में जाती है, जहाँ देव और राकेश सोने की तैयारी कर रहे थे। देव तो शांति से सो जाता है, लेकिन राकेश को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। इस तरह वो डरते हुए सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसकी पलकें झपकती हैं, उसे किसी की आहट सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे उसके पैर के पास कोई बैठा है। राकेश उठ के देखता है तो उसे कमरे से कोई जाता हुआ दिखाई देता है।
फिर वो देव की तरफ देखता है जो सोया था। तो उसके मन में सवाल आता है कि अगर देव सो रहा है तो अभी अभी कमरे के बाहर कौन गया। राकेश को लगता है कि उसका कोई दोस्त ही कमरे में आया होगा, इसलिए वो कमरे से निकलकर बाहर जाता है, पर बाहर भी कोई नहीं मिलता है। उसे लगता है कि जो कोई भी था शायद वो चला गया अपने कमरे में, इसलिए राकेश भी अपने कमरे में वापस जाने लगता है। पर इससे पहले कि वो अपने कमरे में वापस जाता, वो पिशाचनी पीछे से उसके सिर को पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींच लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। राकेश को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो अपने छत पर है जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। राकेश कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? राकेश को जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये काम उस पिशाचनी का है और वो चिल्लाता है, देव, सौरभ, अभिनव। लेकिन उसकी आवाज़ भी आरुष की तरह ही उसके दोस्तों के पास नहीं पहुंच पाती। राकेश ने कहा, पंडित जी ने कहा था कि वो उपाय करने से हमें कुछ भी नहीं होगा, फिर वो पिशाचनी मेरे पास कैसे आ सकती है? मैंने कोई गलती भी नहीं की। राकेश फिर ध्यान से सोचता है कि आज उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे पिशाचनी को उसके पास आने का मौका मिल गया। फिर उसे रुद्राक्ष की माला का ध्यान आता है और वो बहुत डर जाता है। राकेश तुरंत वहाँ से रुद्राक्ष की माला लेने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पिशाचनी उसके पैरों को पकड़कर खींच लेती है। राकेश चिल्लाता है, नहीं। वो जमीन पर घसीटता हुआ छत के किनारे पहुंच जाता है और वो पिशाचनी उसे छत से नीचे फेंक देती है। राकेश का सर फट जाता है और बहुत सारा खून बह जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। पिशाचनी उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसका सारा खून पी लेती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके शरीर के कुछ हिस्से को काट कर उसका मांस भी खा जाती है। अगली सुबह सौरभ जब घर के बाहर तुलसी के पौधे में पानी डालने के लिए आता है तो उसे दरवाजे के ठीक सामने राकेश की कटी फटी लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके हाथ से पानी का कलश गिर जाता है और वो चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और राकेश की उस दर्दनाक मौत को देखकर सब रो पड़ते हैं। देव रोते हुए कहता है, उस पंडित का बताया हुआ उपाय हमारे कुछ भी काम नहीं आने वाला। अरे राकेश वो सब कुछ कर रहा था जो उन्होंने कहा था, फिर इसकी जान क्यों चली गई? तभी अमन की नज़र राकेश के गले में जाती है और वो कहता है, राकेश ने रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी है, कहीं इसी वजह से तो उसकी मौत नहीं हुई। सबको समझ आता है कि इस पूरी प्रक्रिया में रुद्राक्ष की माला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओम के नाम से ही भूत, प्रेत और पिशाच पास नहीं आते। राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और बाकी के 5 दोस्त पंडित के बताए गए उपाय को बिना किसी भूल चूक के करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वजह से किसी भी बुरी ताकत का उनके घर में प्रवेश नहीं हो पाता है और रुद्राक्ष धारण करने के बाद पिशाचनी उनके पास भी नहीं भटक पाती है। पिशाचनी को अब मांस और इंसान के खून की तलब लगी हुई थी, लेकिन उसके शिकार उसे अपने आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। इसलिए पिशाचनी अब छल और कपट का सहारा लेती है ताकि वो उन 5 के गले से उस रुद्राक्ष की माला को निकाल सके या उनकी पूजा में कोई बाधा डाल सके। एक दिन सौरभ और उसके बाकी दोस्त मंदिर में अनाज का दान करके लौट रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही अचानक सौरभ की चप्पल टूट जाती है और वो अपने बाकी दोस्तों से पीछे रह जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो सौरभ ने कहा, नहीं नहीं, बस चप्पल टूट गई है, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो आदमी सौरभ से करीब 5 या 6 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था और सीधे सौरभ के गले में जो रुद्राक्ष की माला थी उसे देखे जा रहा था। फिर उस आदमी ने कहा, ये आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो सौरभ ने कहा, क्यों? तो उस आदमी ने कहा, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे के लिए एक ऐसी ही रुद्राक्ष की माला चाहिए। आपने जो माला पहनी है उसके रुद्राक्ष ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना छोटे, मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही माला चाहिए, इसलिए एक बार देखना चाहता हूँ। तो सौरभ ने कहा, मैं इसे कभी नहीं उतारता, आप ऐसे ही देख लीजिए ना। तो उस आदमी ने कहा,
अरे एक पल के लिए उतार कर दिखा देंगे तो क्या होगा। अरे मैं थोड़ी ना इसे लेकर भागने वाला हूँ, एक पल देख के लौटा दूंगा। तो सौरभ सोचता है कि कुछ सेकंड में क्या ही हो जाएगा, इसलिए वो उस माला को निकाल कर उस आदमी की तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन वो आदमी उस रुद्राक्ष की माला को पकड़ता नहीं है, बल्कि ऐसा दिखाता है कि वो उस रुद्राक्ष को पकड़ने ही वाला है। सौरभ रुद्राक्ष की माला को छोड़ देता है और उसी समय वो आदमी भी अपना हाथ पीछे कर लेता है, जिससे कि माला नीचे गिर जाती है। सौरभ ने कहा, ये क्या किया आपने? सौरभ तुरंत माला को उठाने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू भी पाता, अचानक एक औरत के हाथ ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सौरभ देखता है कि उस औरत के बहुत लंबे लंबे नाखून हैं जो उसकी कलाई में चुभ रहे हैं। वो समझ गया था कि ये सब पिशाचनी ही कर रही थी ताकि वो उसके गले से रुद्राक्ष की माला को निकाल सके। सौरभ डरते डरते अपनी पलकें ऊपर करके सामने की ओर देखता है और उसकी नज़र सीधे पिशाचनी की सफ़ेद आंखों में जाती है। उसके चेहरे में एक खूनी मुस्कान थी और सौरभ की आंखों में मरने का डर था। इससे पहले कि सौरभ पलके भी झपका पाता, पिशाचनी झटके में उसे लेकर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाती है जो बिल्कुल वीरान नजर आ रहा था। अब सौरभ के पास ना तो भागने का रास्ता था और ना ही कोई मदद करने वाला इंसान। उसके साथ बस एक इंसान थी और वो थी पिशाचनी। तभी दूर से उसे अपनी तरफ कोई आता हुआ नजर आता है और सौरभ उसे आवाज़ देता है, सुनिए, इधर आइए, प्लीज़ मेरी मदद करिए। लेकिन वो इंसान एक जिंदा लाश की तरह चलता हुआ सौरभ के पास आ रहा था। उसका एक हाथ कटा हुआ था। जैसे जैसे वो इंसान सौरभ के पास आता है, जल्द ही उसे पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आरुष है। आरुष की वो हालत देखकर सौरभ की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। आरुष उसके पास आता है और उसके बगल से होते हुए निकल जाता है। तो पिशाचनी कहती है, अपने दोस्त से बात करना चाहते हो? सौरभ डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। तो पिशाचनी कहती है, इसके लिए तो तुम्हें भी इसी की तरह मरना पड़ेगा। सौरभ ने कहा, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे नहीं मरना है, मुझे जाने दो। अरे आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। ये बोलकर वो उस वीरान जगह में इधर से उधर भागने लगता है ताकि वो पिशाचनी से बच पाए, लेकिन अब उसके लिए बच पाना नामुमकिन हो गया था। पिशाचनी एक झटके में उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों को उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी सारी अतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। सौरभ भी एक दर्दनाक मौत मारा जाता है और पिशाचनी की प्यास बुझ जाती है। दूसरी तरफ घर पहुंचने के बाद बाकी सबको ध्यान आता है कि सौरभ तो उनके साथ है ही नहीं, इसलिए वो सब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। अभिनव कहता है, मैं उसे बाहर देख कर आता हूँ। इससे पहले कि अभिनव जाता, अमन और दिलीप कहते हैं, अरे हम दोनों जाते हैं, तुम यहीं रुको। अमन और दिलीप दोनों सौरभ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रात होते तक उन्हें सौरभ का कुछ पता ही नहीं चलता। आसपास के लोग भी यही कहते हैं कि उन्हें सौरभ के बारे में कुछ पता नहीं है। अभिनव और देव बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अभिनव को शक हो रहा था कि सौरभ के गायब होने के पीछे उस पिशाचनी का हाथ है। दिलीप और अमन दोनों थक हार कर घर आने के लिए निकल जाते हैं। उधर घर में अभिनव देव से कहता है, यार हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। तो देव कहता है, अबे पागल है क्या? ठीक है, हम लिखवा तो देंगे, लेकिन हम उनसे पिशाचनी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, हम तो उनसे पिशाचनी के बारे में बता भी नहीं सकते हैं। अभिनव को भी कुछ समझ नहीं आता है। दिलीप और अमन घर लौट ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें पीछे से कोई आवाज़ आती है और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने पीछे सौरभ को देखकर हैरान हो जाते हैं। सौरभ उनके सामने घायल हुए खड़ा था, पूरा शरीर खून से लथपथ था। दिलीप और अमन उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों सौरभ के 5 कदम के दायरे में आते हैं, सौरभ उनसे दूर हो जाता है। अब इससे पहले दिलीप और अमन कुछ सवाल कर पाते, सौरभ कहता है, यार मेरे पीछे जल्दी आओ, वो पिशाचनी मेरे पीछे पड़ी हुई है, जल्दी करो वरना वो तुम्हें भी मार देगी। दिलीप और अमन पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सौरभ के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सौरभ कहता है, बस मेरे पीछे आते रहो, मुझे पिशाचनी से बचने का तरीका मिल गया है। अब हमें 1 साल तक उस पंडित के बताए गए उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है।
दिलीप और अमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं। सौरभ एक अजीब से डरावने खंडहर में जाकर रुकता है तो दिलीप पूछता है, क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों लेकर आया है हमें? तो सौरभ ने कहा, अरे यही तो हमारा काम होगा, तुम दोनों पहले अपने अपने रुद्राक्ष निकाल कर फेंक दो। दिलीप और अमन दोनों उसे हैरानी से देखते हैं तो अमन कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? इसी रुद्राक्ष की वजह से तो हम अभी तक जिंदा हैं और तू कह रहा है कि हम इसे निकाल दें। तो सौरभ कहता है, अरे तुम किस रुद्राक्ष पर विश्वास कर रहे हो? ये देखो, मेरे पास एक तांत्रिक का दिया हुआ तावीज़ है जिसे पहनने के बाद वो पिशाचनी हमारे आस पास से भी नहीं गुजरेगी और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इसे पहने रहना है। आज मेरी जान भी इसी तावीज़ के कारण बच पाई है। देखो मेरी हालत, क्या हाल बना दिया उस पिशाचनी ने मेरा। वो तो शुक्र है कि वो तांत्रिक सही समय पर आ गया और उसने इस तावीज़ से मुझे बचा लिया। तो दिलीप ने कहा, तू सच बोल रहा है ना यार? तो सौरभ ने कहा, अरे हाँ यार, सच बोल रहा हूँ। चलो अब तुम भी इस रुद्राक्ष को निकाल कर दूर फेंक दो और इसे पहन लो। लेकिन दिलीप और अमन को थोड़ा शक होता है, लेकिन पिशाचनी से बचने की लालसा उनके सोचने समझने की शक्ति को मानो छीन लेती है, जिस वजह से वो दोनों रुद्राक्ष को निकाल कर उस तावीज़ को पहन लेते हैं। सौरभ अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है और दिलीप और अमन को लगता है कि पिशाचनी से बचने की खुशी में वो हंस रहा है, लेकिन देखते ही देखते उसकी हंसी एक भयानक हंसी में बदल जाती है और उसका रूप भी बदलने लगता है। दिलीप और अमन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सौरभ पिशाचनी का रूप लेता है, यानी पिशाचनी ही उनके सामने सौरभ का रूप लेकर आई थी। दोनों दोस्त थरथराने लगते हैं। दिलीप कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया ताकि तुम इस रुद्राक्ष को हमारे गले से निकाल सको, है ना? पिशाचनी और जोर से हंसने लगती है और कहती है, सही समझा। वैसे कैसी लगी तुम्हें मेरी चाल? दिलीप अमन से कहता है, यार अमन भाग यहाँ से। फिर दोनों दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं। गिरते पड़ते वो दोनों घर की तरफ जाते हैं और पिशाचनी उनकी इस हरकत पर हंसते हुए उनके पीछे पीछे आती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अमन नीचे गिर पड़ता है और पिशाचनी उसके बहुत करीब होती है। दिलीप पहले अमन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचनी को पास आता देखकर वो पीछे हट जाता है। अमन उठने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही पिशाचनी उसके पैर को पकड़ के उसे सड़क पर ही जोर जोर से पटकती है, जिससे अमन का सिर फट जाता है। दिलीप अमन की वो हालत देखकर कांपने लगता है और रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। अमन को मारने के बाद पिशाचनी अब दिलीप के पीछे पड़ जाती है, जो पिशाचनी से बचने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी में जाकर छिप गया था। झोपड़ी से ही वो पिशाचनी को सामने से गुजरते हुए देखता है और उसे लगता है कि उसने पिशाचनी को धोखा दे दिया है। लेकिन जैसे ही दिलीप पीछे मुड़ता है, वो अपने चेहरे के ठीक सामने पिशाचनी को पाता है। इसके बाद दिलीप को भी रिएक्ट करने का एक भी मौका नहीं मिलता और वो पिशाचनी एक पल में ही उसका पूरा चेहरा अपने मुंह के अंदर डाल लेती है और एक ही पल में उसे उखाड़ देती है। अभिनव और देव को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो दोनों एक ही दिन में अपने और 3 दोस्तों को खो देंगे। वो दोनों दिलीप और अमन के आने की राह देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनके दोस्तों की लाश ही उन्हें मिलेगी। जब अभिनव और देव को उन दोनों की चिंता होने लगती है तो वो दोनों भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें अमन की लाश मिलती है, जिसका सर बुरी तरह फटा हुआ था और शरीर का सारा खून पिशाचनी ने पी लिया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें उनकी नादानी की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। तभी अचानक से देव के पास कुछ लुढ़क कर आता है और वो दिलीप का ही कटा हुआ सर था। उसे देखकर देव चीख पड़ता है और अभिनव की भी सांसें थम जाती हैं। अभिनव देव से कहता है, चल चल मेरे साथ। फिर वो देव को लेकर सीधे उसी सिद्ध पंडित के पास जाता है। वो पंडित को सब कुछ बताता है और कहता है, आपके उस उपाय के चक्कर में हमने अपने 4 दोस्त खो दिए हैं। अब बस हम दोनों ही बचे हैं। हमें इतनी दर्दनाक मौत नहीं चाहिए बाबा, कुछ तो उपाय बताइए। पंडित को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है, मैंने जो उपाय बताया था एक वही तरीका है उस पिशाचनी से छुटकारा पाने का। उस पिशाचनी ने छल और कपट से तुम्हारे दोस्तों को मार डाला है। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी ताकत है
जिसे हमेशा के लिए खत्म कर पाना नामुमकिन है। अगर तुम्हें पिशाचनी से बचना है तो मेरे बताए गए उपाय को हर हाल में 1 साल तक पूरा करना ही होगा। सबसे खास बात, कुछ भी हो जाए इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष को मत निकालना, वरना वही हालत होगी जो तुम्हारे दोस्तों की हुई। लेकिन देव को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसी वक्त अपने रुद्राक्ष को माला को वो निकाल कर फेंक देता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं है आपके इस रुद्राक्ष पर। अगर ये काम का होता तो मेरे दोस्त यूं नहीं मारे जाते। चल अभिनव, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, बस नाम के सिद्ध पंडित हैं ये। पंडित ने कहा, तुम्हारा दुख और तुम्हारा डर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि हम हर एक बुरी ताकत को मात दे पाएं, लेकिन उस बुरी ताकत को खुद से दूर करके उससे छुटकारा जरूर पा सकते हैं। पिशाचनी छल कपट से भी तुम्हारे इस रुद्राक्ष को निकालने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब तुम दोनों ही बचे हुए हो जिन्होंने उसकी कहानी सुनी है। उससे बचने के लिए 1 साल तक मेरे बताए हुए उपाय को अपनाना ही होगा। तुम्हें ज़्यादा परिश्रम नहीं करनी है, बस हर एक काम को बिना किसी गलती के करना है और रुद्राक्ष को खुद से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं करना है, फिर चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। तो देव कहता है, ऐसा है कि अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, मैं अब आपकी बातों में नहीं आऊँगा। चल अभिनव। देव वहाँ से चला जाता है। अभिनव उसका रुद्राक्ष लेता है और कहता है, बाबा मैं उसे समझा के रुद्राक्ष पहना दूंगा। तो पंडित ने कहा, अब यहाँ उसी दिन आना जिस दिन इस उपाय को करने का आखिरी दिन होगा। अभिनव हाँ बोलकर चला जाता है। देव गुस्से में घर वापस आ रहा था और उसी जगह से गुजर रहा था जहाँ पहले अमन की लाश थी, लेकिन अब अमन की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो देव कहता है, ये क्या, अमन की बॉडी कहाँ गई? कोई ले तो नहीं गया उसे? अमन अपने आसपास देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पास में ही झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। देव उस झाड़ी की तरफ जाता है और जैसे ही झाड़ी के अंदर झांकता है, अचानक से एक हाथ बाहर आता है और वो देव को भी झाड़ियों के अंदर खींच लेता है। झाड़ियों के बाहर की तरफ बस देव के पैर नजर आ रहे होते हैं जो जमीन को रगड़ रहे थे, यानी देव पैर मार मार कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही वो शांत हो जाता है। अभिनव देव को ढूंढता हुआ उसी रास्ते में आता है और उसकी नज़र सीधे देव के पैरों पर जाती है। वो तुरंत भागते हुए आकर उसका पैर पकड़ता है और उसे झाड़ी के बाहर की ओर खींचता है, लेकिन सामने का मंजर अभिनव के होश उड़ा देता है और वो डर के मारे पीछे गिर जाता है। देव की आंखें गायब थी, गालों का मांस गायब था और शरीर के ऊपरी हिस्सों में न जाने पिशाचनी ने कितनी बार अपने नाखूनों से वार किया था। अभिनव ने एक एक करके अपने सारे दोस्तों को खो दिया था और उस रात वो बहुत रोता है। सौरभ की तो बॉडी भी नहीं मिलती है, इसलिए वो अपने बाकी के दोस्तों का अंतिम संस्कार करता है। अब अभिनव के पास उस पिशाचनी से बचने का एक ही रास्ता था और वो था पंडित का बताया हुआ उपाय। इसलिए अगले 1 साल तक अभिनव सारी पूजा पाठ ठीक से करता है। पिशाचनी छल कपट के रास्ते से भी उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिनव के दिमाग में एक बात अच्छे से बैठ गई थी कि चाहे जमीन और आसमान एक क्यों ना हो जाए, उसे कोई गलती नहीं करनी है और रुद्राक्ष को बिल्कुल भी खुद से अलग नहीं करना है। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है, लेकिन ये 1 साल अभिनव को एक जन्म की तरह लग रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था और ऊपर से उसके दोस्तों की यादें उसे सता रही थी। आखिरी दिन वो सीधे पंडित के पास जाता है और पूछता है, बाबा क्या अब मैं सुरक्षित हूँ? तो पंडित ने कहा, बिल्कुल, तुमने कर दिखाया। तुमने 1 साल में पूजा पाठ और दान करके इतना पुण्य कमा लिया है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। अब वो पिशाचनी कभी भी तुम्हें नहीं सताएगी, लेकिन याद रखना कि कभी भी गलती से भी उस पिशाचनी की कहानी किसी को सुना मत देना, वरना वो पिशाचनी उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। अभिनव अब पिशाचनी से बिल्कुल सुरक्षित था और अब जबकि पिशाचनी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस जमला अपने उसी ठिकाने में चली जाती है और इंतज़ार करती है कि कब कोई उसकी कहानी सुनेगा और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर पाएगी। पंडित से मिलने के बाद अभिनव उस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि वो उस शहर में रहना ही नहीं चाहता था
और ऐसा इसलिए कि यहाँ रहने पर उसे हमेशा अपने दोस्तों के साथ बिताई अच्छी यादें तो याद आती ही रहेंगी, लेकिन साथ में उनकी दर्दनाक मौत भी उसे याद आएगी। लेकिन दोस्तों, पंडित ने तो मना किया था कि वो उस कहानी को किसी को भी ना सुनाए, नहीं तो वो पिशाचिनी उसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि आपने भी उस पिशाचिनी की कहानी सुन ली है, और अब आपके साथ क्या होने वाला है ये अब किसी को नहीं पता। ये क्या आपके बगल में कौन है? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये भूतिया गांव की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।